देख रहे हैं मिरर मीडिया और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जहां हम आपको पूरे धनबाद की हर एक जगह की अतीत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी देंगे। और इस कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं धनबाद के वासेपुर के इलाके में। वासेपुर नाम सुनते ही शायद आपके कानों में गोलियों की तड़तड़ाहट, खूनी संघर्ष और कुछ जख्मी लोग ही नजर आते होंगे। ज्यादातर हिंदी सिनेमा ने कुछ इस इलाके को कुछ ऐसे ही दर्शाया है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि वासेपुर का अतीत क्या था, कैसे ये जगह बसी और इस जगह को बसाने के पीछे कौन लोग थे। और इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं अबू तारिक जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और वो इस पूरी जानकारी में और इस पूरे सेगमेंट में हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। धन्यवाद मिरर मीडिया का, और आप सभी जो इस टीम में हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वासेपुर में। तो हमें आप सबसे पहले ये बताएं कि ये जो वासेपुर का इलाका है ये कैसे बसा और इसे बसाने के पीछे कौन थे, कैसे यहाँ पर लोग जो आबादी है यहाँ की वो कैसे यहाँ पे शुरू हुई। देखिए, वासेपुर का जो इतिहास है वो यहाँ पर पहले तो ओपन लैंड हुआ करता था, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 1955 या 56 के आसपास में वासे साहब और जब्बार साहब दो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, जो कि काम करते थे रांची में। तो उनके द्वारा ही ये इस क्षेत्र को चुना गया और वो लोग खुद यहाँ पर बसे। उनका अपना फैमिली के लिए उन लोगों ने यहाँ अपना बंगलो भी बनवाया और धीरे धीरे फिर वो उनकी पूरी फैमिली यहाँ रहने लगी। और वो लोग ये चाहते थे कि इस क्षेत्र में एक अच्छी आबादी बसे, तो उसी पर्पज़ से उन लोगों ने बहुत सेलेक्टिव लोगों को यहाँ पर लाया भी। और चूँकि वो लोग खुद भी काफ़ी क्वालिफाइड लोग थे, सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे गवर्नमेंट के, तो उनका एक एम था कि एक आबादी यहाँ अच्छी आबादी बसे। और इसी क्रम में कुछ लोगों को उन लोगों ने यहाँ पर बसाया भी। पूरा एक इलाका उनका था जब्बार कैंपस के नाम से, जो कि वासे साहब के भाई थे जब्बार साहब, तो उनके एक नाम से एक जब्बार कैंपस भी था। और उस कैंपस में लगभग 50-60 फैमिली वहाँ पर उन लोगों ने बसाया। धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई, व्यवस्थाएं बढ़ती गई और सुविधाएं बढ़ती गई और लोग बसते गए। तो इस तरह से वासेपुर का एक इस्टेब्लिशमेंट कहा जाए कि उनके द्वारा ही, उन लोगों के फैमिली के द्वारा ही किया गया स्थापना। तो अभी ये जो वासे साहब और जब्बार साहब हैं, अभी इनका घर कहाँ स्थित है? ये मेन भूली रोड है, भूली मोड़ है। एक भूली मोड़ से भूली की तरफ जाने के क्रम में मेन रोड पर ही जब्बार कैंपस स्थित है। और अभी तो जब्बार साहब और वासे साहब की मृत्यु काफ़ी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उनके एक जो विरासत को सन थे, उनके बेटा थे ME अफसर, तो उनका भी वो अभी रिसेंटली डेथ हो गया। तो उनके बच्चे वगैरह हैं, उनके पोते होते हैं, बहू है अभी। उनका घर भी जो है वो काफ़ी पुराना हो गया होगा या हाँ बिल्कुल नया ही है? नहीं, पुराना ही है वो उनका, जो उस समय बना था। बीच में कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह हुआ है। कैंपस में भी कुछ लोग अभी नए आए हैं, तो वो लोग अपने हिसाब से मकान बनाए हैं। पूरा लुक चेंज हो चुका है। तो मतलब वासेपुर की शुरुआत जो है ये भूली के पास से जब्बार कैंपस जो है वहाँ से शुरू हुई थी, और आज ये जो इलाका है ये काफ़ी फैल चुका है और यहाँ पर काफ़ी आबादी है। लगभग कितनी आबादी होगी यहाँ पर? 2 लाख के करीब आबादी है यहाँ पर, और काफ़ी मिक्स्ड पॉपुलेशन है। ऐसा नहीं है कि कोई एक समुदाय के लोग हैं, सभी समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। जैसा कि आपने कहा भूली के रास्ते में वो जब्बार कैंपस है, तो उस रास्ते में जाने के दौरान हमें एक मोड़ मिलता है, आरा मोड़। उसकी क्या कहानी है? क्योंकि आरा मोड़ जो है ये आमतौर पर बिहार के लोग अगर सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि आरा जो है बिहार का जो इलाका है वहाँ का कोई मोड़ है, लेकिन ये धनबाद में क्या कर रहा है आरा मोड़? उसकी क्या कहानी है? ये जहाँ तक मेरी जानकारी है
वहाँ पर वो आरा मिल 2-3 अभी कुछ दिनों पहले तक भी था वहाँ पर। अच्छा। तो मुझे लगता है कि एक जगह को चूँकि वहाँ 3-4 आरा मिल हम लोगों की नज़र में भी था, उसके जस्ट रेलवे लाइन के उस तरफ अगर पार करेंगे तो वहाँ पर हम लोगों ने भी देखा है कि आरा मिल था। हो सकता है कि आरा मोड़ उसी से ही वहाँ पर फेमस हुआ हो। आरा मिल के कारण आरा मोड़ नाम पड़ा और वासे साहब और जब्बार साहब के नाम पर ये जो इलाका है, ये वासेपुर, ये नाम पड़ा है। ये कौन से वर्ष में वो लोग यहाँ पर आए थे? 1955-56 के अराउंड हमको लगता है कि वो लोग यहाँ पर आए थे और बसाने का काम वहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि वो लोग यहाँ एक BCCL का टाउनशिप है भूली, काफ़ी बड़ा श्रमिक क्षेत्र है वो। तो वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह था शायद वो लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को भी लिए थे और वो लोग काम कर रहे थे। जी जी। एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक कॉलोनी भी कहा जाता है भूली के इलाके को और वहाँ की जो कॉलोनी है वहाँ पर। तो हो सकता है कि उसी के कॉन्ट्रैक्ट के काम को लेकर के वो लोग आए थे और उस दौरान वो लोग यहाँ पर बस गए और फिर वो बसे तो उसके बाद यहाँ पर 2 लाख की आबादी भी बस गई। जी, यही है? एग्जैक्टली ऐसा ही होगा हमको लगता है। जी। तो ये तो रही वासेपुर के अतीत की कहानी। अब आते हैं वर्तमान में। हालांकि हिंदी सिनेमा में देखा जाए तो वासेपुर को काफ़ी अलग ढंग से दिखाया गया है और यहाँ पर जो स्थिति रही है वो हिंदी सिनेमा के अनुसार शांतिपूर्ण नहीं रही है। लेकिन आप देखिए हम यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ कोई भी गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं सुनाई दे रही है। तो हिंदी सिनेमा में जिस प्रकार दर्शाया गया है वो कहीं ना कहीं थोड़ा अधिक इनके अनुसार बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। तो अभी वर्तमान की क्या स्थिति है वासेपुर की, हम वो भी जानेंगे इनसे। क्या स्थिति है वर्तमान की? बहुत अच्छा है स्थिति, और जो एक हर क्षेत्र में एक मोहल्ला होता है, पीसफुल है काफ़ी। आबादी के हिसाब से मैंने बताया भी आपको कि मिक्स्ड पॉपुलेशन है। एक सामाजिक ताना बाना जो है काफ़ी मजबूत है यहाँ। ये सारे धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। आप जब वासेपुर में इंटर करेंगे तो शुरुआत में ही भूली मोड़ मिलेगा, तो वहाँ से एक बहुत पुरानी मंदिर का शुरुआत होता है। आप देखेंगे एंट्री जो है, एंट्रेंस जो है वासेपुर का, और लास्ट में जाएंगे तो श्याम नगर है। ठीक है, तो शुरुआत एंट्री भी है और एग्जिट भी है। ठीक है, लेकिन कभी भी ऐसा कोई भी आपसी कोई मामला कभी नहीं रहा है। बड़ी पीसफुल इलाका रहा है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से लोग यहाँ रहते हैं और काफ़ी तालमेल अच्छा है लोगों के बीच में। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर, जो कि रिलेटेड है वर्तमान से। अभी वासेपुर का जो वर्तमान है ये कितना अच्छा है और क्या है, क्योंकि आए दिन खबरों में भी अब हम देखते हैं कि वासेपुर अब केवल गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं बल्कि रैंकर्स ऑफ वासेपुर के नाम से भी जाना जाता है। और अब यहाँ के लोगों का पता बताने का जो तरीका है वो अब बदल गया है और अब यहाँ के लोग वही कहते हैं कि हम उसी वासेपुर से हैं जहाँ पर अधिक से अधिक डॉक्टर, इंजीनियर्स और रैंकर्स बिलोंग करते हैं। तो इसके पीछे की क्या कहानी है, जरा हमें बताएं। ये हकीकत भी है जी कि किसी भी क्षेत्र में इतने सारे प्रतिभा वाले लोग नहीं होंगे, मेरा ये दावा है ना। सिविल सेवा में काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, है ना, और स्टेट लेवल के सर्विसेज में काफ़ी लोग हैं। सिविल जज बनी है लड़कियां, मतलब महिलाओं का भी संख्या जो है काफ़ी बड़ा है यहाँ। स्टेट में भी अफसर बने हैं, जजेस हैं यहाँ पर, और सभी लोग जो भी ये कामयाबी जो लोग प्राप्त किए हैं, IAS हैं, IFS हैं, तो मैंने बताया कि DSPs हैं जो स्टेट लेवल में जो लोग हैं, डिप्टी कलेक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, इंजीनियर्स भी हैं, बड़े बड़े जो गवर्नमेंट का जो उपक्रम है यहाँ, जैसे BCCL हो गया, सेल हो गया, गेल हो गया, या बैंक के क्षेत्र में, तो टॉप लेवल के जो अफसर हैं वो यहाँ रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना सारा क्वालिटी किसी एक मोहल्ले में या किसी एक क्षेत्र में होगा। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग अपने बड़े बड़े स्थानों को प्राप्त किए हैं और अपनी मेरिट की वजह से। सिर्फ वो देखा जाता है कि कभी कभी कुछ छोटी मोटी कुछ घटनाएं होती हैं, तो उस पर शुरू से चला आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो,
पॉजिटिव चीज़ कम आता है, नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा दिखाया जाता है। ये थोड़ा एक अफसोस लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। घटनाएं तो हर जगह होती है छोटी बड़ी, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा होता है तो उसको थोड़ा सा एग्जैजरेट किया जाता है चीज़ों को, जो नहीं होना चाहिए। तो कम शब्दों में कहें तो वासेपुर में केवल गैंग वॉर ही नहीं, यहाँ पर रैंक वॉर भी चलता है कि अगर तुम डॉक्टर बने हो तो मैं तुम्हें इंजीनियर बनकर दिखाऊंगा या फिर मैं आईएएस बनकर दिखाऊंगा। नहीं है, ऐसा है। युवाओं के अंदर काफ़ी प्रतिभा है यहाँ के, और नीट में भी अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं टॉपर्स हुए हैं, जिला टॉपर्स हुए हैं, स्टेट में रैंक आया है उनका। 10th के रिजल्ट्स में आते हैं बच्चे, अच्छा कर रहे हैं, 12th के रिजल्ट में अच्छा करते हैं। तो एक जो एक माहौल है, बढ़िया माहौल है, शुरू से रहा है। ये जगह जो है ना, काफ़ी बहुत सारे पोइट्स वगैरह भी यहाँ से गुजरे हैं। खुद जिस रोड में आप हैं, कमर मखदूमी रोड, तो ये यहाँ पे कमर साहब हुआ करते थे, कमर मखदूमी साहब, जो कि खुद शायर भी थे, है ना। और काफ़ी अच्छा वो, मतलब जब उनको मुखिया बनाया गया था तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर काफ़ी अच्छा रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम जो उनका गुजरा वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो शुरू से वासेपुर जो है ना, वासेपुर का माहौल और वासेपुर के लोग अच्छे रहे हैं, लेकिन अब रहा कि कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं कहीं कहीं पर, कुछ तो उसको इस बड़े पैमाने पर दिखाया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, ये मेरा कहना है। तो बिल्कुल सन 1883 में जो गैंग वॉर शुरू हुआ था, उसकी तस्वीर और आज की तस्वीर जो है ये बिल्कुल विपरीत है। आज यहाँ पर वासेपुर के जो लोग हैं ये आज अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ के लोग काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। You said, let me correct you, 1883। तो बिल्कुल सन 1983 में जो गैंग वॉर शुरू हुआ था, जो खूनी संघर्ष शुरू हुआ था, और आज की स्थिति में काफी आप कह सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियां जो है वो देखने को मिल रही हैं। क्योंकि पहले जिस तरह का वासेपुर हुआ करता था, जिस तरह का बताया जाता था कि वासेपुर जो है ये काफ़ी खतरनाक इलाका है, लेकिन आज यहाँ पर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक शांतिपूर्ण माहौल देखने को मिलेगा और यहाँ के जो युवा हैं उनके अंदर एक जोश और कुछ कर दिखाने का जज्बा मिलेगा। तो ये तो हमने वर्तमान की बात कही। अब हम चलते हैं यहाँ के भविष्य की ओर, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है इसका सेगमेंट ही यही है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य पर चर्चा की जाएगी। तो अब चलते हैं हम भविष्य की ओर कि यहाँ का भविष्य क्या हो सकता है। बताएं हमें क्या हो सकता है इसका भविष्य। इतनी बड़ी आबादी के बीच में एकमात्र अल्पसंख्यक स्कूल है। मेरा ये मैंने कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स में मीडिया में भी रखा है अपनी बातों को, और सरकार के कई मंचों पर भी मैंने इस बात को रखा है कि इस क्षेत्र में आबादी के हिसाब से जो सुविधाएं होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं, वो नहीं हो पाई हैं। मेरा आग्रह है गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से भी और जो जिला प्रशासन के लोग हैं कि यहाँ पर एक हाई स्कूल देना चाहिए, जो कि इस क्षेत्र को जो छात्र छात्राएँ हैं उनको थोड़ा सुविधा मिले। और दूसरा है कि अभी आज़ादी के बाद पहली बार एक स्वास्थ्य उप केंद्र का निर्माण हुआ है। तो दुर्भाग्य की बात है कि इतने दिनों के बाद एक हुआ, लेकिन अगर इसको अपग्रेड किया जाए और थोड़ा इसको बेहतर किया जाए तो यहाँ के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्र अभी भी हमारे ऐसे हैं जहाँ पर जलापूर्ति योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कई बार ऐसा फेज़ 1, फेज़ 2 और क्या क्या चलता रहा कार्यक्रम, बट यहाँ अभी भी लोग पूरी तरह से चांपा नल जो होता है ट्यूबवेल उस पर आधारित हैं। तो अगर ये सारा चीज़ बेहतर हो, जलापूर्ति योजना की व्यवस्था थोड़ा ठीक ठाक की जाए, पाइपलाइन का काम अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया, उसको करना चाहिए। और सब अभी देखेंगे कि आप आरा मोड़ की तरफ एक फ्लाईओवर बना हुआ है, और जब हमारे यहाँ कोई मृत्यु हो जाती है तो हम लोगों को थोड़ी सी असुविधा होती है। जब शव को लेके जाते हैं तो हमारा कब्रिस्तान जो है शमशेर नगर की तरफ है, और बीच में एक रेलवे लाइन है जो हावड़ा न्यू दिल्ली रेलवे लाइन है। तो मैंने रेलवे प्रशासन से भी कई बार अपनी बातों को मांग किया है, रखा है, और यहाँ के बहुत सारे लोगों ने भी इस तरह का मांग रखा है
कि एक फुट ओवर ब्रिज हो जाए या एक अंडरपास हो जाता तो यहाँ के लोगों को बड़ी सुविधा होती और एक आशंका लगी रहती है दुर्घटना की, क्योंकि जब शव को लेके जाते हैं तो काफ़ी संख्या में लोग होते हैं और रेलवे लाइन को पार करके जाना नहीं जाना चाहिए, लेकिन मजबूरी में लोग जाते हैं। कई स्कूल हैं इस क्षेत्र में तो और बच्चे हैं उस क्षेत्र के, शमशेर नगर, पांडरपाड़ा, रहमतगंज के। तो जब बच्चे छुट्टी के बाद जब जाते हैं घर की तरफ तो वो भी एक आशंका बनी रहती है दुर्घटना की। तो मैं रेलवे प्रशासन से ही मांग करूँगा कि इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए एक फुट ओवर ब्रिज या अंडरपास दे। तो यहाँ के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए, ये बताएं। ये देखिए, सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। तो राज्य सरकार तो अभी आप देख रहे हैं कि फ्लाईओवर का काम चल रहा है, ये जो कि बहुत पुराना एक मांग था यहाँ के लोगों का, वो पूरा हो रहा है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने सरकार का भी, राज्य सरकार का भी, और केंद्र सरकार की तरफ से जैसे DMFT फंड वगैरह आता है, ठीक है, या आपको CSR मद है, BCCL का है, यहाँ पर बहुत सारा सरकारी उपक्रम है। तो उसका CSR मद का उपयोग क्यों नहीं होता? इस क्षेत्र में भी होना चाहिए। जहाँ हो रहा है अच्छी बात है, बट इस क्षेत्र में भी होना चाहिए। DMFT फंड का भी इस्तेमाल होना चाहिए। जो सुविधाएं दूसरी जगह दी जा रही है वो यहाँ के लोगों को भी मिलना चाहिए। मैंने पहले ही भी कहा कि यहाँ जो आबादी है वो मिक्स्ड आबादी है, सारे धर्म के लोग रहते हैं। और आप खुद ग्राउंड जीरो पे जब जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि 60 साल 70 साल के लोग यहाँ रह रहे हैं, बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तो उन नागरिक सुविधा उनकी भी तो होनी चाहिए कुछ। तो ये सरकारी अगर मद का इस्तेमाल अगर सही तरीके से किया जाएगा तो यहाँ पर भी वो सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वासेपुर के इलाके के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है? हाँ, अगर देखा जाए तो एक तरह से कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो हम लोग को लगता ही है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे क्षेत्रों को बराबर का एक समान रूप से देखना चाहिए और जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उसको सभी क्षेत्र में देना चाहिए। वासेपुर क्षेत्र में अभी तक इस तरह का CSR मद या DMFT फंड से कुछ भी काम नहीं हुआ है। पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ता जा रहा है, चूँकि जो पॉलिसी है आउटसोर्सिंग का, जो लोग आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, बगल में ही यहाँ पर कुसुंडा क्षेत्र है, काफ़ी बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग हो रहा है। लेकिन जो नियम होना चाहिए, जो नियम कानून है NGT का, जो पॉल्यूशन को रोकने का या उसको कम करने का, वो सारा ताक पे रख दिया गया है। और बस ये आउटसोर्सिंग अपना लोग काम कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। स्थिति खराब है। आने वाले दिनों में यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम होना है। बड़ी संख्या में लोगों को एस्थमेटिक पेशेंट हो जाएंगे। तो ये सारा चीज़ भी ध्यान देना चाहिए दोनों सरकार को, राज्य सरकार को भी और केंद्र की सरकार को भी। चूँकि जो उपक्रम है केंद्र सरकार का है तो वहाँ आउटसोर्सिंग हो रहा है, तो जो पॉल्यूशन का जो नियम कानून है उसको सख्ती से पालन कराना चाहिए। और निजी जो यहाँ स्थानीय लोग हैं उसका यहाँ पर एक अगर व्यवस्था अच्छे से हो जाए रोजगार का, तो बड़ी संख्या में लोगों का एक एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा उस कंपनी में। तो ये सारा चीज़ ध्यान देना चाहिए सरकार को। आमतौर पर देखा जाता है कि यहाँ के जो युवा होते हैं, धनबाद से जो बिलोंग करते हैं, वो अपने आप को बाहर शहरों में ये पहचान कराने के लिए कि हाँ हम धनबाद से बिलोंग करते हैं, वो लोग वासेपुर का सहारा लेते हैं। लोग अमूमन ऐसा कहते हैं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर का नाम सुना है, मूवी देखी है, हम वहीं से आते हैं। इस विषय पर क्या कहना चाहिए? नहीं, मेरा ये मानना बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा गैंग्स ऑफ वासेपुर, क्योंकि फिल्म जो है ना पूरी तरह से बेबुनियाद है, बेसलेस है। जो फिल्म में दिखाया गया और जो हकीकत है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो एक फैब्रिकेटेड फिल्म है जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। तो बच्चों को जो इमेच्योर है उनको थोड़ा अच्छा लगता होगा, बट देखा जाए तो बहुत नुकसान हुआ है इस क्षेत्र को। उस फिल्म के आने के बाद बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, बट कहीं ना कहीं जो रोजगार का अवसर जो मिलना चाहिए वो शायद कम हो गया है इस फिल्म के आने के बाद। जो प्राइवेट सेक्टर में खास करके लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। क्या कुछ परेशानियाँ हुई हैं? जैसे कुछ हमें बताएं कि कहीं ना कहीं फिल्म के आने के बाद जो निगेटिविटी है इस क्षेत्र का वो काफ़ी बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सुनता है गैंग्स
ऑफ वासेपुर फिल्म को जिसने देखा या जाना है या सुना है, तो उनको लगता है कि अच्छा ये तो उस क्षेत्र का है बच्चा, वैसा ही होगा, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि पूरी तरह से बेसलेस और फैब्रिकेटेड है ये फिल्म। आपके साथ कभी ऐसा एक वाकया हुआ है जो मतलब लगे आपको कि ये मूवी के कारण नहीं होना चाहिए था, ऐसा कभी ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से एक बार ऐसा मुझे भी सामना करना पड़ा था कि आप कहाँ के रहने वाले, तो मैंने बताया वासेपुर के, तो बोला कि अच्छा वो तो हमारा निगेटिव एरिया में है, वहाँ हम लोग फाइनेंस नहीं करते हैं। मैंने पूछा तो बताया कि हाँ इस तरह का वहाँ पर है। हमने उनको फिर बाद में ब्रीफ किया कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। फिल्म में जो दिखाया गया है वो और हकीकत बिल्कुल अलग है, ज़मीनी हकीकत से फिल्म का कोई वास्ता नहीं है। क्या ये चीज़ें अभी भी लोगों को सामना करना पड़ता है इन चीज़ों का? मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इस तरह का सवाल फेस कर रहे हैं और दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, और आने वाले दिन में भी इस तरह का मामला है, हो ही रहा है। मतलब आधार कार्ड में अगर वासेपुर का नाम दिखा तो वो शायद कहीं ना कहीं ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। नहीं, ब्लैक लिस्ट ऐसा नहीं है। अगर संस्था अगर अच्छी है तो वो तो देख रही है, मेरिट को देख रही है ना। आधार तो जो जहाँ के निवास करने वाले हैं वो तो वहाँ का ही लिखना चाहिए उनको, और प्राउडली लिखना चाहिए। हम जहाँ पैदा हुए, जहाँ रह रहे हैं, उस क्षेत्र का नाम लेने में शर्माना भी नहीं चाहिए लोगों को। प्राउडली उनको ये चीज़ रखना चाहिए कि मैं वासेपुर से, और मैंने बताया कि वासेपुर में अभी कई ऐसे नाम हैं जो बड़े चेहरे हैं देश में और विदेश में, है ना। कॉन्सुलेट हैं यहाँ के, एक फॉरेन सर्विस में हैं, तो IAS मैंने बताया, ये स्टेट सर्विसेज में हैं, सिविल जज हैं यहाँ, महिलाएं हैं, इंजीनियर हैं, IITN हैं महिला, तो डॉक्टर्स की तो कमी नहीं है, इंजीनियर्स की कमी नहीं है। तो हर क्षेत्र में यहाँ के लोगों ने अपना प्रतिभा दिखाया है, तो ये पॉजिटिव चीज़ है। तो जैसा कि आपने सुना कि वासेपुर का ये जो इलाका है, यहाँ पर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, और जिस प्रकार इसका अतीत वर्तमान रहा है वो आने वाले भविष्य को डिसाइड करता है। जी हाँ, यानी कि जिस तरह से इसका अतीत जो रहा है, मोहम्मद फिर से ले लीजिए। तो भूली कॉलोनी का निर्माण करते वक्त जो आइडिया, जो सोच वासे साहब और जब्बार साहब का रहा होगा यहाँ वासेपुर बसाने के समय में, वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे वो सपना जो है वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो प्रतिभा है, वो कहीं ना कहीं पूरे देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रही है। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि यहाँ का जो भविष्य है, जिनके हाथों में इनका यहाँ के लोगों का भविष्य है, वो किस तरह से यहाँ के लोगों के भविष्य को संवारते हैं। फिलहाल इस कड़ी में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली जगह के अतीत, वर्तमान और भविष्य के साथ।